वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उस इंसान का फोकस कहाँ है, उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनी हुई है इस वक्त करंटली, जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। उस इंसान वो अपनी उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो क्या चीज़ को फोकस करे बैठे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी देखते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है आपसे रेजोनेट पूरी रीडिंग कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ठीक है। मतलब कि कभी कभी वाइस वर्सा भी रीडिंग निकल आती है, तो आप जो आपकी रीडिंग है वो आप अपने तरीके से ले सकते हैं। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की प्लीज कोशिश मत क्या करें, ठीक है। जितना लगे कि ये आपकी रीडिंग है उतना रखा करें, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उस इंसान के लिए क्या चीज़ इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान है उस इंसान का। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ओके, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ें या फाइनेंशियल अपनी मेंटल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इसका एक फोकस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, अपने काम कैरियर को लेकर बहुत फोकस नज़र आ रहा है करंटली, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं इस इंसान की लाइफ में और क्या चल रहा है। ओके, ये इंसान आपको काफ़ी बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है। इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। एक तो काम और करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी तरीके की बैलेंस टॉक, बहुत ज़्यादा बैलेंस, ये आपको मैच्योर देख रहा है, ये आपको कैपेबल देख रहा है, ये आपको बैलेंस देख रहा है, ये आपको एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो देख रहा है। इसके लिए काफ़ी मैच्योर और स्टेबल दिख रहे हैं। अगर बातचीत नहीं है तो इस इंसान की तरफ से बातचीत हो सकती है। आप जिस इंसान से बात करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं, वो इंसान आपके साथ बात करेगा, ठीक है। बहुत काफ़ी बैलेंस टॉक होने वाली है, जो टेम्परेंस हीलिंग और बैलेंस होगी, ठीक है। जिसमें बहुत सारा एक पीस और सुकून होगा। इस तरीके की बातचीत हो सकती है। आप किसी से बिल्कुल आप इस इंसान की तरफ से बात करने का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने का वेट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको इस इंसान की तरफ से मिलने वाली है, ठीक है। जो भी इंसान है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है। आप इस इंसान से टू ऑफ कप्स चाहते हैं, इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। आप इस चीज़ पे बहुत टाइम से फोकस हैं, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच एक बैलेंस और इक्वल रिलेशनशिप बनने वाला है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक स्टेबल रिलेशनशिप की नज़र से देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड। ये आपको एक दूसरे को लगता है आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा एक मेच्योर आप लोग की केमिस्ट्री है। तो ये इंसान इस केमिस्ट्री पे वर्क करना चाहता है। इसको भी यही एक सेम सी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, एक सेम इसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, ठीक है। ये आपके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप चाहता है। अब तक आपसे वेट कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने आप को हील कर रहे थे, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब तक आपकी तरफ से एफर्ट थी, अब मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट नज़र आ रही है। थोड़ा-सा ट्रिकस्टर है, थोड़ा-सा मैनिपुलेटर है, अपनी बात आपको गोल-मोल घुमा-फिरा के बताएगा, शायद क्लियर कट ना बताए, ठीक है। किसी-किसी का नेचर होता है, थोड़ी-सी इसके पास सारे टूल्स हैं इस कनेक्शन को फिक्स करने के। शायद बहुत टाइम वेट करने के बाद ये चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है। आपने बहुत एक लंबा अरसा मैनिफेस्ट करा, आप लोग के बीच एक साइकिल क्लोज़ हुई है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, एक न्यू फेज़, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई और भी है जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। आप इस इंसान और आपके बीच एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, एक फेज़ क्लोज़ हो चुका है, एक साइकिल क्लोज़ हो चुकी है, एक एंडिंग आई है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है? एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। आप लोगों का कोई ये सोल बॉन्ड हो सकता है, बहुत एक क्लोज़ सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है। आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस कनेक्शन में, ठीक है? पास्ट में इन एंड आउट रहा है इस इंसान और आप लोग के बीच, ठीक है? ये वो कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान पास्ट में आपको घोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, आपके साथ एक बैलेंस टॉक पे नहीं था, या आप जो ड्रीम देख रहे थे, जो ख्वाब देख रहे थे, के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, वो चीज़ आपको नामुकम्मल सी दिख रही थी, ठीक है? ये टीम वर्क नहीं करना चाह रहा था, ये इस रिश्ते पे टीम वर्क इसने नहीं करा अब तक, इसने स्टेबल होके काम नहीं करा।
आपका ड्रीम है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस कनेक्शन को 10 ऑफ पेंटिकल तक लेकर जाना चाहते हैं। ये रिश्ता स्टक था आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी एक लीडरशिप पर्सनैलिटी या लीडरशिप क्वालिटीज़ के मालिक हो सकते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम, कैरियर, सक्सेस को लेकर फोकस था। इस रिश्ते पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। ये इस रिश्ते को फोकस कर ही नहीं रहा था किसी भी वे में, ठीक है? अब इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ज़ेड, शायद इसको एक्सप्लोर करना था, या इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी भी फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका भी एक फोकस फाइनेंसेस पे आया है, या अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ आया, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आया। आप इस वक्त अपने स्टेबल माइंडसेट को या स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जैसे कि फोकस कर रहे हैं। आप दोनों, मुझे फाइनेंसेस पे फोकस नज़र आ रहे हैं, आप दोनों अपने आप को एक स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक फेस क्लोज हो चुका है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है। जब ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा था, इन एंड आउट कर रहा था, आपसे चीजें हाइड कर रहा था, आपसे चीजें छुपा रहा था, ऐसा भी हो सकता है ये इंसान, देखिए बहुत सारे लोग देखेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा भी पॉसिबल है इंसान उस टाइम मैरिज करने के मूड में नहीं था, या तो एक बैचलर सी लाइफ थी, या बहुत एक स्ट्रगलर था, ठीक है? जब आप मिले, आप लोग एक गलत टाइमिंग पे मिले, इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है। तब आप भी बहुत इमेच्योर थे, अब आप भी मैच्योर हो चुके हैं, आप भी स्टेबल हो, मेंटल स्टेबल और फोकस हो चुका है आपका। मतलब कि आप लोग एक डिफरेंट व्यू से, पर्सपेक्टिव चेंज है, परसेप्शन चेंज है एक दूसरे को देखने का, पूरी सिचुएशन को देखने से व्यू बदल गया आप लोगों का, ठीक है? ये कह सकते हैं आपका भी और इस इंसान का भी। अब आप बहुत साइलेंटली आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, और ये बहुत अरसे से, ऐसा हो सकता है 7 years ओल्ड कनेक्शन है ये आपका, ठीक है? यहाँ पर एक इमोशनल लैक है, इमोशनल आप लोग के बीच एक गैप है, मुझे गैप फील हो रहा है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस पे जा चुकी हैं। जो बॉन्डिंग थी वो थोड़ी सी कमज़ोर है। साइलेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को साइलेंटली आप लोग ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ना कि एक दूसरे की तरफ एक्शन लेते हैं, ना कि एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। मतलब कि कुछ ज़्यादा क्लियर बताते नहीं, कोई ब्लॉकेजेस थी पास्ट में, उस ब्लॉकेजेस की वजह से एक साइलेंट एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रिश्ता स्टक था या ब्लॉक था, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, बहुत सारे डाउट्स और शक थे। इस इंसान का फोकस अपनी मैरिज पे है, ठीक है? आप फोकस है अपने सेल्फ पे। आपने जब से इस कनेक्शन से, इस इंसान से अपने आप को डिटैच करा है, या इस साइकिल से आपने एक ब्रेक थ्रू लेकर आए, साइकिल से खुद को निकाला है आपने, ठीक है? जब से आप फोकस हुए अपने सेल्फ पे, अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे, उस वक्त से इस इंसान का नेचर आपको ट्रीट करने का बदला है, या तो आपको देखने का नजरिया बदला है। पहले नहीं बदल रहा था जब आप डेस्परेट थे, आज को समझाना चाह रहे थे। आपने बहुत सारी सिचुएशन से गुजरे हैं, बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरे हैं, सिर्फ इस इंसान की वजह से आपके सेल्फ में कितने चेंजेस आए, शायद ये आप ही जानते होंगे, ठीक है? और कोई नहीं समझ सकता कि आप क्या थे, क्या बन गए। इंटरनली भी आप कितने समझदार और चेंज हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। आपका जो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, जो भी रहा, ठीक है? बहुत आप क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, आप सुपरफिशियल चीज़ों में या ड्रीमी चीज़ों में आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहते, ठीक है? ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है। यहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ट्रिक्स्टर हैं। अगर इसने आपको ट्रिक करा है, तो इसने आपको भी ये सब चीज़ें सिखाई हैं। कैसे बिना कुछ बोले अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे बिना कुछ बोले अपने काम करवाए जाते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ओवरथिंक करते हैं, स्ट्रेस है आप में, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अकेलापन बहुत ज़्यादा है। लाइफ में एक तलाश है, होप है कि आगे क्या होगा, इस चीज़ का ये क्वेश्चन मार्क आपके दिल-दिमाग में हर वक़्त रहता है, और आप एक रोशनी की किरण ढूँढते रहते हैं। इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ सर्च कर रहे हैं, टॉर्च ली हुई है और सर्च करे जा रहे हैं अपनी सोल और अपने साथ, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, इसने आपको बैक स्टेप करा है, चीट करा है, कंपेयर करा है, आपके ऊपर किसी को चूज़ करा है। मतलब कि एक प्योर लव को इसने जैसे कि एक निचोड़ के रख दिया हो आपको। आपके इतने ज़्यादा प्यार का फ़ायदा, इसने इतने ज़्यादा प्यार का बदला बहुत ही नफ़रत और मिसबिहेवियर से इसने आपको दिया है, ठीक है? तो आपके अंदर इसके एक एग्रेसिव और बहुत टॉक्सिक नेचर की वजह से बहुत सारे चेंजेस हैं। ये कोई भी फ़ील कर सकता है, आपके इर्द-गिर्द रहने वाले फ़ील कर सकते हैं, ये इंसान फ़ील कर सकता है, आप खुद फ़ील कर सकते हैं, आप कितना बदल गए हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ ये फ़ील कर सकता है, दूसरे नंबर पे ये इंसान फ़ील कर सकता है, आप क्या थे, क्या हो गए हैं, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ये मजबूर है सोचने पे, इसने ऐसी क्या-क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है? मतलब कि आप इस तरीके के नहीं थे, आप बहुत एक फुल ऑफ लाइफ और एक कलरफुल इंसान रहे हैं आप, बहुत हैप्पी गो लकी, ठीक है? मतलब कि जिसको कोई फ़िक्र नहीं है, वो इंसान बहुत सीरियस हो गया है। अब वो आगे का सोचता है, उसको आगे की फ़िक्र है, ये आपको ऐसा दिखता है। ये इंसान आपकी तरफ किसी कम्युनिकेशन की तरफ आना चाहता है, ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट, आप एक बैलेंस टॉक का, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का 7 ईयर्स से वेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। किसी के कम, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर बहुत
लंबा अरसा लगा है आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हुए, ये आप और आपका सेल्फ जानता है। ये सब्र कैसा था, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं। ये पेशेंस कहाँ से लाए आप, ये सिर्फ आप जान सकते हैं, ठीक है। इसका आपने वेट कैसे किया होगा, इसकी चीज़ों को कैसे फेस करा, इसकी एक बेरुखी को और इसकी एक टॉक्सिसिटी को, ठीक है, ये सिर्फ आप जान सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर एक मेंटल एक मेंटल स्ट्रेस और मेंटल बैगेज कैरी कर रहे थे लॉन्ग टाइम से, ठीक है। इस वक्त ये कहाँ फोकस है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर हैं या नहीं, इसके दिमाग में करंटली, इस इंसान के दिमाग में करंटली क्या चल रहा है। ये आपको बहुत फ्री देख रहा है, हर चीज़ों से फ्री देख रहा है, आप किसी भी चीज़ की एक टेंशन फ्री इंसान लग रहे हैं आप। इंसान नहीं जानता है, आपने वो सीखा है, एक मैजिकल हुनर सीखा है आपने आपने अपने अंदर का सेल्फ इसको बताना छोड़ दिया है, ठीक है। इस इंसान को आप अपने सेल्फ पे बिजी नजर आ रहे हैं, अपने फाइनेंशियल लाइफ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कि एक कन्फ्लिक्टेड है, कैसे क्या हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, मतलब कि ऐसा क्या, इसने क्यों ऐसा किया, इसने क्यों इतना नेगेटिव सोच लिया आपको लेकर। ये कुछ चेंज करना चाहता है, ये बहुत अकेला, सैड और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टकनेस को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी को फील कर रहा है, अपने पास्ट को सोच रहा है, ठीक है। ये आपके उस प्यार को मिस कर रहा है जो आपने बताना बंद कर दिया या कहना बंद कर दिया, या आपका वो केयरिंग नेचर इसको चाहिए। ये स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग करने के लिए किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को हील करना चाहता है, इस सिचुएशन को हील करना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आपके साथ एक मैरिज का ड्रीम देख रहा है, सिचुएशन को हील कर कर आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना। ये जानता है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, यहाँ पर पेन है, यहाँ पे 4-4 की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है। आप लाइक अ मदर, आप इस टाइप के इंसान हैं, आपने एक बच्चे की तरह इसकी केयर करी है, जिसने आपको रिटर्न में दिया है, उस चीज़ ने आपको एक बदल के रख दिया है, ठीक है। मतलब कि बहुत चेंज हो चुके हैं आप, एक डिफेंसिव एनर्जी में। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, लेकिन इसको आपकी एक डिफेंसिव नेचर समझ में आ रही है, आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है। आप इस रिश्ते की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से, इस इंसान की वजह से आप एक स्पिरिचुअली अलाइन हुए हैं, आपने आपने एक अवेकनिंग अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचाना है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, ठीक है। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आप मैरिज करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है। यहाँ पे है एम्प्रेस और यहाँ पे है एम्प्रर, भाई यहाँ पर ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, यहाँ पर आप दोनों का ड्रीम अब सेम है, ठीक है। एक एक दूसरे के साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना, ठीक है। एक एक सिमिलर पेज पे आप अब आए हैं, आप लोग इतने सालों में अब सिमिलर पेज पे आप लोग आए, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई मैसेज और टेक्स्ट ये आपको करना चाहता है, ठीक है। ये हील करना चाहता है इस सिचुएशन को, ये प्रेयर कर रहा है डिवाइन से इस कनेक्शन को हील करने के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रेस आउट है। आपको कुछ बताना, आपको कुछ कहना, जो इसको मैसेज देना है, ये कैसे देगा इसको नहीं पता। ये एक दो तरीके के कंफ्यूजन में, या तो ये रिश्ता बन जाएगा इस बार, या तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या आर या पार है। इस रिश्ते में बहुत सारा पेन था, बहुत सारी स्ट्रगल थी, बहुत सारा स्ट्रेस था, मतलब कि जो आपने फेस करा है वो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस इंसान, एक कहते हैं ना, एक नफरत करने वाला इंसान या बिल्कुल अगेंस्ट इंसान था ये आपके, ठीक है। जिसको आपने बहुत ज़्यादा चाहा था, या जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये वो इंसान है जो आपको कभी समझना ही नहीं चाहता था, जो आपके पॉजिटिव एक्ट को भी नेगेटिव कंसिडर करता था, ठीक है। उसको ऐसा लगता था आप सेल्फिश हैं, आपका कोई मुफाद है या आपका कोई बेनिफिट है इसके साथ अच्छा बिहेव करने में भी, या अच्छा ट्रीट करने में भी, इसके साथ कुछ अच्छा भी करे थे, इसको ऐसा लगता था पता नहीं इसके बदले आप क्या लेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इसका फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। लेट्स सी, इस रिश्ते का फ्यूचर का क्या है, आगे क्या होने वाला है, आपको क्या देखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ रिवील होने बाकी हैं अभी, अभी कोई ट्रुथ बाकी है, ठीक है। वेट करें, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है। अनफिनिश सिम्फनी में बार बार कह रही है इंसान वापस आएगा, ये एक्स है, ये बहुत पुराना कनेक्शन है, या ये कभी आपका फ्रेंड रहा है, नेवर एंडिंग स्टोरी। कुछ आप लोग का ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही है, बहुत सारा स्ट्रेस रहा है, थिंकिंग चल रही है, मैसेज इन अ बॉटल, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई आपको कोई मैसेज देना चाहता है, टेक्स्ट देना चाहता है,
कोई यहाँ पर बिटवीन द वर्ल्ड, आपकी लाइफ एक नेगेटिव डार्क साइड से निकल कर एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। ऑब्जर्वर, कोई बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, कोई कुछ किसी सिचुएशन को खत्म करके गया था, वो लॉयल होके वापस आना चाहता है, ठीक है। रीजनरेशन, कोई चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, दोबारा रीजनरेट की जा रही है। हायर पावर, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है इस इंसान की तरफ, डिवाइन अलाइनमेंट है। मिल्क एंड हनी, आप लोग का रिलेशनशिप एक डार्क साइड या एक कह सकते हैं कि एक तबाही से निकलकर एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। मेंडिंग, ठीक है। यहाँ पर एक मेंडिंग है, यहाँ पर एक कंप्लीशन है, यहाँ पर एक मतलब कि एक दूसरे के साथ फोक इन द रोड, पास में बहुत सारी फोक रही है, नेगेटिविटी रही है, टॉक्सिसिटी रही है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से निकला है। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, आपके इस कनेक्शन के हक में हो रहा है, ठीक है। लेकिन शायद अब आपको इतनी होप नहीं है, शायद इतनी डिजायर नहीं है, शायद अब आप इतनी चाहत नहीं रखते इस रिश्ते के सॉल्व होने की या इस रिश्ते को आपको मिलने की। पता नहीं है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन कुछ क्रिएट होने जा रहा है। डिवाइन गिफ्ट है ये, ठीक है। एक न्यू लाइफ मिल रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट की तरफ जा रही है, और बहुत सारी हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म आप इस इंसान के साथ कोई रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन अब कम ट्रू हुई है जब आपने शायद सोचना छोड़ दिया है, शायद प्रेयर करना छोड़ दिया है, शायद उम्मीद लगाना छोड़ दिया है, शायद इसको खोने का डर खो दिया है आपने, ठीक है। वो डर जब खत्म हुआ है, वाई, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं आपके माइंड में इस इंसान को लेकर। द फेथ, लेकिन फेथ कहता है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, शायद अब ये नहीं चाहिए, लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। दिल इतना मुतमईन है आपका, ठीक है। तो थी तो ये रीडिंग, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने पर्सन के माइंड में, लाइफ में टोटली बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है वो इंसान, ठीक है। अब उसके दिमाग पे एक गहरा असर रख रहे हैं करंटली, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।